हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट में। तो मैं ये स्टोरी एकदम शॉर्ट में रखूँगा। काम के कारण जब मुझे अपना शहर चेंज करना था तो मेरे डैड की एक फ्रेंड थी कैथी, जो कि मुझे उस वक्त रूम रेंट पर देने के लिए तैयार थी, और वो भी बहुत कम कीमत पर। बावजूद इसके कि मुझे वो रूम एक 60 साल की बूढ़ी औरत के साथ शेयर करना था। उसके पास पैसों की कमी थी, इसलिए मैंने भी बात को समझ कर हाँ कह दिया। कैथी ने हमारा अगले दिन ही परिचय करवाया। उस औरत का नाम बेटी था। मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ कि मेरी कोई ऐसी रूममेट है जो लगभग मेरी दादी की तरह है। कैथी जो रूम दे रही थी उसके अंदर पहले से ही बहुत सारा फर्नीचर था, इसलिए मुझे सिर्फ बेड और अपने कपड़े लाने थे। पर अजीब चीज़ें होना दूसरी रात को ही शुरू हो गया। मैं आराम से बैठ के लिविंग रूम में अपनी टीवी देख रहा था। बेटी अचानक से दीवार के पीछे से आई और हॉल में खड़ी होकर मुझे देखने लगी, और वो भी एकटक बिना पल के झपकाए। अजीब तरह से बड़बड़ाने और आवाज़ निकालने लगी। बेटी, क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। वो कराते हुए फिर से हॉल में चली गई। मैंने उसी वक्त कैथी को फ़ोन लगाया और कैथी से पूछा कि क्या इस औरत की दिमागी हालत ख़राब है। पर कैथी ने कहा कि जहाँ तक वो जानती है इस औरत के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ये उस औरत से एक हफ्ते पहले ही मिली थी। जब मैंने कैथी को बताया कि इस औरत ने अभी अभी क्या किया तो वो खुद शॉक हो गई। अगले दिन सुबह मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था, तब बेटी वहाँ पर आई। मैंने उसे गुड मॉर्निंग कहा और पूछा कि क्या कल रात को वो ठीक थी। तो वो कंफ्यूज लग रही थी। तो मैंने उसे बताया कि कल रात को कैसे वो हॉलवे में खड़ी रहकर मुझे घूर रही थी और वो आवाज़ें निकाल रही थी। फिर भी उसे समझ नहीं आया। उसने कहा कि उसे कल रात की ऐसी कोई भी चीज़ याद नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद रात को ऐसे ही उसे कोई साइकोटिक झटका लगा हो। फिर उसी रात मैं अपना काम निपटा कर अपने रूम में अपना लैपटॉप लेकर वीडियोस देख रहा था, अपनी रूम की लाइट्स ऑफ करके। मुझे उसी वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने अपना लैपटॉप म्यूट किया, और लैपटॉप म्यूट करने के बाद मैंने कल ही की तरह बेटी की अजीब बड़बड़ाने की और कराने की आवाज़ सुनी। और क्वाइट फ्रैंकली मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था वहाँ पर बाहर जाने में। पर इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि पक्का इस औरत के साथ कुछ गड़बड़ है। वो कंटिन्यू दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि दरवाज़ा तो खुला ही था। मुझे लगा कि वो सीधा अंदर आ जाएगी, और वो फिर भी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू 1 या 2 मिनट तक दरवाजे पर खड़े रहकर दस्तक दे रही थी और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। और उसके बाद मैंने उसे वहाँ से जाते सुना। लगता था उसके छोटे साइकोटिक एपिसोड सिर्फ रात को ही होते थे। मैंने सोचा कि मुझे दरवाज़ा लॉक करना चाहिए था, कि इन 2 रातों में जो कुछ भी हुआ एकदम अजीब था। पर दरवाजे को पहले से ही कोई लॉक था ही नहीं। और वो वहाँ से चली गई तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। नींद में से मेरी आंखें खुली ये सोचते हुए कि 9 बजे है। देखा तो चारों ओर अंधेरा ही था। मैंने अपनी घड़ी चेक की, उसके अंदर रात के 1:30 बज रहे थे। पर यह साफ हो गया कि मेरी नींद किस कारण से खुली। मैंने फर्श पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनी थी। अचानक से मैंने सामने देखा तो मेरे बिस्तर के किनारे पे कोई खड़ा था, पूरे अंधेरे में। बेटी, मैंने कहा। तो मुझे फिर से जानी पहचानी कराने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपने लैंप का बटन चालू किया, और वहाँ वो थी, 60-65 साल की औरत। बाल पूरे सफ़ेद, गंदे और बिखरे हुए। दिखने में वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई आधी रात में उठा हुआ साइको। पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की था बड़ा चाकू जो उसने हाथ में पकड़ रखा था। जितना ज़ोर से चिल्ला सकता था उतना ज़ोर से चिल्लाया। पलंग के एक कोने में जाके बैठ गया, ये सोचते हुए कि वो उस चाकू से मुझ पर हमला करेगी। पर वो खड़े खड़े सिर्फ अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। फिर वो रूम से बाहर चली गई। कि जाते ही मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए दौड़ा, प्रेशर से दरवाजे को लॉक कर दिया। मैंने उसी वक्त कैथी को फ़ोन लगाया, और जाहिर सी बात है वो उस वक्त सो रही थी, इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया। पर मुझे रात तो काटनी ही थी। ये जानते हुए कि घर में कोई साइको है, मैं पूरी रात नहीं सोया, और वो सबसे लंबे 6 घंटे थे सूरज आने से पहले। सुबह 8 बजते ही मैंने सबसे पहले कैथी को फ़ोन लगाया। मैंने कैथी को सारी बातें बताई और कहा कि जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से बेटी को निकाल दे। उसे मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, और फिर भी उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि थोड़ी देर में वो वहाँ पर आ जाएगी। कैथी ने बेटी से बात की, और वो उसे बिना नोटिस के तो नहीं निकाल सकती थी। और अगर वो घर खाली करने के लिए राज़ी भी हो जाती तो भी रूल्स के हिसाब से वो 1 महीने से पहले घर खाली नहीं कर सकती थी। इसलिए कैथी ने मुझसे कहा कि अच्छा यही होगा कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ जब तक वो बेटी से निपटेगी। बेटी ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी याद नहीं। जब कैथी और मैंने कुछ रिसर्च की तो हमें पता चला कि बेटी को सन ड्राउनिंग सिंड्रोम की बीमारी है, जिसमें सूरज डूबने के बाद एक पर्सन कंफ्यूज हो जाता है और एकदम ही अजीब और गुस्से वाला बर्ताव करने लग जाता है। ये जानते हुए मैं बहुत डर गया कि जिस भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में वो थी, ये तो पक्का था कि उसका मेरे रूम में आकर मुझे जान से मारने का इरादा था, पता नहीं किस कारण से।